हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, धीरे धीरे मैं सफाई की तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने नीचे वाले फ्लोर के अपने पर्दे सारे धो दिए हैं और प्रेस भी कर दी है। तो अब जो हल्के फुल्के जाले वगैरह हैं, ऐसे ज़्यादा तो नहीं है, अभी सफाई की थी जल्दी में, तो जो जाले हैं वो झाड़ दूँगी मैं और अपने पैपों को सबको कपड़ा मार के साफ़ कर दूँगी और वापस से सारे पर्दे लगा दूँगी। दोस्तों, बने रहना हमारे ब्लॉग में। दोस्तों, कैमरे को सेट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, अब सफाई कर लूँगी मैंने पर्दे वगैरह उतार दिए थे कल, और रात को मैं प्रेस करके सोई थी। उन पे प्रेस करके छोड़ दिया था। मैं 11 बजे सोई थी, रात को निपटा लिया। तो अब दिन में दूसरा काम कर लूँगी मैं। और ये मैंने जाली झाड़ने वाला झाड़न ले लिया है, इससे बड़ी आसानी होती है जाले वगैरह झाड़ने में और डस्ट वगैरह निकालने में बहुत आसानी होती है। ये पूरी जाली की डस्ट निकाल देता है बड़ी आसानी से। ऐसे तो हम कपड़ा वगैरह मारते हैं तो उतनी अच्छे से नहीं निकलती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से निकल देता है दोस्तों। और आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों कैमरे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही थी इसमें। ये देखिए, उड़ भी रही थी और मैंने दुपट्टे को अपनी नाक से लगा लिया है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। मेरे को बहुत जल्दी डस्ट नुकसान करती है। ये देखिए, सब झाड़ लूँगी मैं। घर को चाहे जितना साफ़ कर लो उतना ही गंदा होता है। हर दिन मैं करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी इतना गंदा हो जाता है। ये बाहर की खिड़कियाँ तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। इन पे हमेशा मैं कपड़े मारती रहती हूँ फिर भी। तो कल रात को मैंने पर्दे प्रेस करके छोड़ दिए थे, दिन में उतार लिए थे, जो मैंने सूट नहीं किया था। काम बहुत ज़्यादा हो गया है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और दिवाली सर पे आ गई है। अभी नवरात्रियों में हम साफ़ सफाई का काम छेड़ नहीं रही हूँ मैं दोस्तों। वही है कि हस्बैंड का व्रत है, वो भी काम होता है और पूजा पाठ का भी बहुत काम हो जाता है। अगर मैं सफाई वाला काम छेड़ दूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं धीरे धीरे ही करूँगी सब। अभी मेरे 2 फ्लोरों के पर्दे बाकी हैं। एक आज फाइनल हो जाएगा, उसके बाद देखूँगी मैं दूसरे उतारूँगी। साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं है, बस खिड़कियाँ वगैरह झाड़ने के लिए हैं। जाले तो मैं इसे झाड़ती रहती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मास्क हैं, ये देखिए सारे इसमें लटका दिए थे मैंने। सोचा नहीं था ऐसे दिन भी आएंगे, मास्क लगाना पड़ेगा हमको। और कितने लोगों के घर उजड़ गए दोस्तों। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे। घर वालों को मुंह तक देखने के लिए नहीं मिल रहा था दोस्तों। बहुत ही आफत सी आ गई थी, लग रहा था कि कभी कुछ सही होगा ही नहीं, दुनिया थम गई है। लोगों के घर उजड़ गए हैं। भगवान की कृपा हम लोगों पे अच्छी है जो हम लोग सेफ थे। और इधर मेरा छोटा वाला बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। वो पर्दे वगैरह मैंने सब प्रेस करके रखे थे। वो कह रहा मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो वो सारे तिड़ी बिड़ी करके प्रेस किए हुए पर्दे ला रहा है। वो मानेगा नहीं, बहुत ज़िद्दी लड़का है। खिड़की तो हो गई थी मेरी साफ। बहुत डस्ट, ये बाहर का खिड़की है तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। ये झाड़न ले लिया है मैंने, जो हल्के फुल्के जाले हैं वो झाड़ दूँगी और ये पाइप वगैरह सब गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और इधर मेरा पंखा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। पंखे बहुत ऊंचे हैं हमारे, झाड़ने में नहीं आते हैं जल्दी। और हस्बैंड थे नहीं, वो कहीं गए थे, तो पंखा भी मैं ही साफ़ करूँगी। पहले इस पाइप को अच्छे से मार दूँगी मैं। और पहले मैं कहीं भी चढ़ जाती थी, लेकिन अब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। चढ़ तो जाती हूँ लेकिन अब उतना नहीं हो पाता है।
डर लगता है। ये गीले कपड़े से मैं खिड़की पोंछ रही थी यहाँ पे जाली वगैरह। और पेंट चाहे आप कितना भी करा लो, 2-3 साल में पेंट मांगने ही लगता है मकान, चाहे कोई सा भी पेंट करा लो। ये हमारा प्लास्टिक पेंट है और बस 6 से 7 साल हुए हैं इसको। अब ये ऐसा लग रहा है सब पेंट मांग रहा है। सीलन नहीं आई है, कहीं पुट्टी वगैरह नहीं झड़ी है, लेकिन बच्चों ने बहुत गंदा कर रखा है सब। बच्चों को पेन मिल जाए, पेंसिल मिल जाए, बस उसी पर चलाते रहेंगे। और पंखे के ऊपर से बड़ी डस्ट गिर रही थी जो बिल्कुल आँखों में आ रही थी। तो मैंने पंखे पे बहुत ज़्यादा डस्ट काली काली सी जम गई थी। ऐसा लग रहा था कब से साफ़ नहीं किया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ किया था। इतने ऊंचे पंखे हैं कि बिना आदमी के बस में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैं झाड़न से पकड़ के इसको फिर साफ़ करूँगी। पहले झाड़ लेती हूँ मिट्टी वगैरह इसकी, हाथ भी नहीं पहुँच रहा था मेरा। अब ऐसे देखिए पकड़ के साफ़ करूँगी एक एक करके। और मैं डाइनिंग टेबल पे खड़ी थी। हमारा डाइनिंग टेबल का शीशा ही कहो मजबूत है, नहीं तो मैं खड़ी भी नहीं हो पाती इस पे। ये मैंने इसका पंखे का पंख पकड़ लिया है और मैं साफ़ करूँगी इसको एक एक करके। और दिन भी बहुत ज़्यादा छोटे होने लगे हैं। कोई एक्स्ट्रा काम करो तो ऐसा लगता है दिन भागता जा रहा है। तो इधर बच्चों का सब बना के रख दिया था मैंने, और लड्डू कन्हैया को भी सुला दिया था, लाडू को भी। और हमारा माधव तो अभी लाडू के रूप में है। और ये मैं बच्चे को समझा रही थी कि मुझे ये कपड़ा दे दो, साफ़ करके ऐसे निचोड़ देना। ये लड़का थोड़ी हेल्प करा देता है छोटा वाला, लेकिन बड़ा वाला लड़का कतई नहीं सुनता है मेरा। अब वो आया भी अभी है, 3 बजे आता है ट्यूशन से, ओ सॉरी स्कूल से। अब ट्यूशन जाएगा। और लड़कियां होती हैं तो ये आराम रहता है कि छोटा मोटा काम कराती रहती हैं। लड़कों को तो बैठ के खिलाओ, लेकिन बेटियां बहुत आराम देती हैं। ये देखिए सब पकड़ पकड़ के ऐसे ही साफ़ करूँगी मैं। और मैंने ना, मेरे ये छोटा वाला जब प्रेगनेंसी थी तो मैंने बहुत ज़्यादा भगवान से, मैं जहाँ जाती थी मन्नतें मांगती थी, भगवान मेरे को एक बेटी दे देना, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। बिन भाग के कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने बहुत इंतज़ार किया था कि इस बार मेरे घर लाडो आएगी, लेकिन नहीं आई। और मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था तो मेरे को बहुत रोना आया था। मैं बेटी का बहुत इंतज़ार कर रही थी। चलो कोई नहीं, जो बेटे हैं वही बेटियां हैं। बेटियां लेकिन बहुत दुख बांटती हैं। को भी सुख हो दुख हो, बेटियां हैं तो बेटियों से बतला लो। किसी से नहीं बतला सकती है माँ, बस बेटियों से बतला सकती है। ये वाली खिड़की भी साफ़ कर लूँगी। अंदर तो उतनी डस्ट नहीं थी, लेकिन उसी खिड़की में ज़्यादा थी। और इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। किचन तो उस दिन साफ़ कर ली थी मैंने, सारे पेपर वगैरह बिछा दिए थे और जाली भी झाड़ दिए थे। ये देखिए, और डाइनिंग टेबल का कवर हटा दूंगी मैं, सब गिर गया था ऊपर से, सब काले गिर गई थी ऊपर से। इसको साफ कर दूंगी अच्छे से। सब झाड़ दूंगी ये अच्छे से, सब काला काला हो गया है। और डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ कवर वगैरह मैंने धो लिए थे उसी दिन।
और डाल दिए हैं। डाइनिंग टेबल के कवर मुझे फिर से बनाने हैं। ये थोड़ा दिन ज़्यादा हो गए हैं तो ये भी बिल्कुल कपड़ा बेकार सा हो गया है। दूर से नहीं दिख रहा था आपको, लेकिन ये बहुत बेकार हो गए हैं कवर। कपड़ा लेकर आऊँगी फिर बनाऊँगी इनको। ये कपड़ा मोटा तो बहुत है, लेकिन क्या कहते हैं, दिन ज़्यादा हो गए हैं तो ये इसमें झड़ सा गया है कपड़ा। लेके आऊँगी कपड़ा तब बनाऊँगी इसको। और ये पाइप भी मैं साफ़ कर लूँगी। और आप लोग कैसे साफ़ सफाई करती हैं अपने घर की, मेरे संग ज़रूर शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना मेरे वीडियो पे। इसको मैं सोच रही थी खोलूँगी, लेकिन अब मैं नहीं खोलूँगी। ये देखिए, मैं सब प्रेस करके रखी थी अच्छे से, लेकिन मेरा लड़का सब तिली बिड़ी मचा के रख दिया है। लेकिन हाँ, हेल्प तो कर रहा है इसी बहाने से ही हेल्प तो कर ही रहा है। खेल खेल में लेके आ रहा है। सेकंड फ्लोर में रखे हैं पर्दे, सब खेल खेल में लेके आ रहा है। और ये डाल दूँगी मैं पर्दे। दो पर्दे लगा रखे हैं इनमें। पर्दे ज़्यादा ऊंचे हैं इसलिए बस में नहीं आते हैं। अगर थोड़े नीचे हों तो आसानी रहेगी। बिल्कुल 10 फीट पे शायद लिंटर होता है, 10-11 फीट पे, तो ये 8 फीट पे हैं मेरे पर्दे। 8-9 फीट पे, कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। और ये मुझे थोड़ी मतलब खिड़की डस्ट सी लग रही थी, तो मैं गीले कपड़े से इसको साफ़ कर रही थी। और बाहर वाली खिड़की मैं बंद कर दूँगी। बाहर वाली खिड़की इसके पापा खोल देते हैं तो इससे और ज़्यादा डस्ट हो जाती है। कहते हैं खिड़कियाँ तो खोलने के लिए होती हैं, लेकिन इनको खोल के डाल दो तब और ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और इस खिड़की से बहुत रोशनी रहती है हमारे इस फ्लोर में, खुला खुला सा लगता है। ये सब कपड़ा मार रही हूँ मैं इन पे गीला, ताकि डस्ट सी ना दिखे इसमें। और आरुष के पापा को व्रत वगैरह का सब बना के दे दिया था, वो खा के अपना तहसील गए हैं काम से। साइन कराने थे उनको किसी चीज़ पे, तो वो गए हैं अपना काम से। और इधर मैं ये निपटा लूँगी। कोई नहीं होता है घर में तो अच्छे से निपट भी जाता है। इधर बच्चे भी आ गए थे तो वो भी अपना, उनने भी गाजर काट रखा था। मैं इधर अपने कामों में लगी पड़ी थी। बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, नहीं होते हैं तो सब शांति से निपट जाता है। ये पाइप भी निकाल के साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और ये पर्दे डाल दूँगी। इसमें हमने 5 पर्दे लगा रखे हैं। खिड़की बड़ी है और ये पर्दे मेरे बहुत अच्छे हैं। इनको जब हमारा मकान बना था तो मेरा आरुष 1 साल का था और अभी वो 10 साल का हो जाएगा नवंबर में, 12 नवंबर को, और 11वीं में लग जाएगा। तो इस मकान को मेरे 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल के ही मेरे ये पर्दे हो गए हैं। इन पर्दों की चमक इतनी अच्छी है, और मैं इनको कभी मशीन में भी नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ। तो हमारे रिंग वगैरह भी बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी ख़राब नहीं हुआ है, लोगों के निकल जाते हैं। मैं इनको हाथ से ही धोती हूँ और प्रेस करके तभी टांगती हूँ। तो इनकी शाइनिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी पड़ी है। बहुत प्यारे लगते हैं ये मुझे। और इनका कपड़ा भी ऐसा है, सर्फ में डुबो और थोड़ा हाथ से रगड़ दो तो सारा मैल ये छोड़ देते हैं। मैं पर्दे साल में 1 ही बार धोती हूँ, मैं बार बार नहीं धोती हूँ। होली पे मैं इनको नहीं धोती हूँ क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। कभी मन होता है तो मैं बस नीचे वाले फ्लोर के ही धो देती हूँ। बाकी 2 फ्लोरों के पर्दे मैं नहीं धोती हूँ बार बार।
और हमारे यहाँ कोई पर्दे वगैरह से हाथ वगैरह भी नहीं पोंछता है। कईयों की आदत होती है कि पर्दे से हाथ पोंछते हैं, लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड पर्दे वगैरह नहीं छूते हैं, हाथ नहीं धो पोंछते हैं इससे, तो हमारे पर्दे इतने गंदे भी नहीं होते हैं। यही वाले होली पे धोऊंगी नीचे के, बस ऊपर के नहीं धोती हूँ मैं। मैं 15 दिन पहले से ही अपने पर्दे वगैरह धोने लगती हूँ। ये त्योहारों से, नवरात्रियों से पहले पहले, लेकिन इस बार थोड़ा सरसों वगैरह के चक्कर में पड़ गई थी अनाज सुखाने की, इसलिए नहीं हो पाया है मेरा। नहीं तो नवरात्रियों तक मेरे सारे पर्दे धुल जाते हैं। इस बार सुखाना बनाना भी थोड़ा लेट शुरू किया था मैंने, इस वजह से थोड़ा दिन ज़्यादा हो गए हैं। और इतनी आसानी हो गई थी, बच्चे हेल्प कर देते हैं, नहीं तो मुझे बार बार पर्दे लेने जाना पड़ता, तब लगाने पड़ते पर्दे। और यहाँ मेरे बेटे ने हेल्प कर दी है, उनने सब तिड़ी बिड़ी मचा के रखे हैं, लेकिन उसने हेल्प कर दी है, तो मुझे बहुत हेल्प हो गई है। बेटी चाहे कितनी भी छोटी रहे, बहुत हेल्प करती हैं लड़कियाँ। लड़के हेल्प नहीं करते हैं, उनको बिठा के और ऑर्डर और दे देते हैं। ये देखिए लगा दिए हैं मैंने 5 पर्दे इस पे। और ये फ्रिज का कवर भी मैंने धो दिया था। फ्रिज पे भी सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। छोटे घर में यही रहता है दोस्तों, हमारे घर में कवर्ड नहीं लग पाए हैं। मेरे रूम भी थोड़े छोटे हैं, तो इस वजह से हमने कवर्ड नहीं लगवाए हैं। वैसे रेडीमेड अलमारियां हैं मेरे रूम में। कवर्ड के लिए रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लकड़ी तो बहुत थी हमारे पास लेकिन गांव में, लेकिन कवर्ड लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रूम हमारे बहुत छोटे हैं और छोटे हो जाएंगे। और इसके पापा आ गए हैं इधर। ये मेरा लाफिंग बुड्ढा मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी शाइनिंग वैसी की वैसी ही है। मैं शादी को आई थी तब भी ये था हमारे घर में। और ये देखिए दवाइयों की दुकान सारी मेरी है। एक लीवर की शीशी है, एक ब्लड के लिए है, और ये रिवाइटल कैप्सूल है, सब ताकत का है। ये सीजर जब से हुआ है मेरा 3rd वाला, तब से मेरी शरीर सही नहीं रहता है। मैं खाती रहती हूँ दवाइयाँ और चलती रहती हूँ। झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए, कभी आराम नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही नॉन स्टॉप चलती रहती हूँ। मैं अपने लिए टाइम ही नहीं दे पाती कभी। अब झाड़ू लगा लूँगी सब। ये जो पंखे से निकला है काला काला, इससे सब हो गया है टाइल पे काला। और इधर मेरे हस्बैंड कुछ बात कर रहे थे तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। इधर मुझे बहुत थकान हो गई थी। एक तो मेरा पेट इतना ज़्यादा हो गया है और पैरों में हमेशा दर्द रहता है। जितना वेट बढ़ रहा है उतना पैरों में दर्द रह रहा है। इधर मैंने एक्सरसाइज भी छोड़ दी है बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह सुबह बस कामों में लग जाओ। और अभी त्योहारों में और भी ज़्यादा शामत आई है मेरी। पहले मैं दौड़ भाग के काम कर लेती थी, अब उतना एक्टिव हूँ मैं, लेकिन उतना अब नहीं रही है मेरे अंदर एनर्जी। पोछा लगा लूँगी इधर। मेरे हस्बैंड कहते हैं बस तू एक ही बार पोछा लगाया कर, 2-3 बार क्यों लगाती। तो ये वाले फ्लोर में सब रहते हैं तो बहुत गंदा होता रहता है दोस्तों। एक बार तो सुबह ही लग जाता है, फिर खाना खाने के बाद फिर पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत फैला ही देते हैं जूठन। और टाइल पे गंदगी बहुत जल्दी दिख जाती है, फिर आरती के समय मुझे लगाना पड़ता है गंदगी की वजह से। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भूखी बैठी रहूँगी लेकिन गंदगी में नहीं रह सकती हूँ मैं, इसीलिए मैं बस परेशान रहती हूँ, पूरे दिन चलती रहती हूँ।
इधर बैठक वगैरह में भी पोछा लगा लूँगी। ये माधव के रूम में लगा देती हूँ पहले। बच्चे अभी सो ही रहे हैं, माधव कन्हैया सब सो रहे हैं। मैं 1 बजे सुलाती हूँ इनको और फिर उधर 4 बजे के टाइम उठा दूँगी इनको। इनका उठने का भी टाइम होने ही वाला था। पोछा लगा लूँगी फटाफट से। और मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, वाइपर से बहुत अच्छे से लग भी जाता है पोछा। और अब मैं शरीर भी मेरा भारी है तो मैं उतना कर भी नहीं पाती हूँ, हाथ से नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि इतना सारा पोछा अगर मैं हाथ से लगाऊंगी तब तो मैं 3 सीजर हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है मुझे। वाइपर से भी अच्छे से लगाना आ जाता है, बस ढंग होना चाहिए। ये बच्चे चावल खाते हैं तो टाइल पे चिपक जाते हैं तो बहुत दिक्कत से छूटते हैं ये। और मैं ना नाखून से छुटाती हूँ तो कभी कभी मेरा नाखून ही अंदर वो फट जाता है खाल इसकी। पंखा चला दिया है, जाएगा जल्दी जल्दी। और घर में ना पर्दे वर्दे सब धुल के लगे हैं तो एक अलग सी चमक आ गई है। जब घर में सफाई होती है तो कितना अच्छा लगता है, सब अलग अलग सा दिखने लगता है, बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, शांति भी मिलती है। और इधर ये देखिए जनाब फ़ोन देख रहे हैं, ये बिल्कुल हेल्प नहीं कराते मेरी। ये लेटे हैं और मैं अभी कुछ कहती भी नहीं हूँ, इनके व्रत हैं पूरे। काम तो वो वैसे भी कुछ नहीं करवाते हैं और उनका ही मुझे करना पड़ता है। ये देखिए सब लगा लिया है मैंने पोछा वगैरह। ये टॉवल वगैरह हैं सारे धो दूँगी। और मैं माधव की बाल्टी वगैरह भी यहीं रख देती हूँ बहुत बाथरूम में। ये वाला बाथरूम हमारा इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें बस कभी कभार कोई जाता है, नहीं तो कोई भी नहीं जाता है। सब बीच में रहते हैं तो वहीं जाते हैं। बच्चे सारा दिन रहते नहीं हैं घर में और हम लोग नहाना धोना सब वहीं से करके आते हैं। ये वाली टाइल मेरी नीचे की ख़राब हो गई है, लगाने वाले ने ही सही नहीं लगाई थी ये। और इधर कुछ बर्तन हो गए थे, बच्चे स्कूल से आए थे तो उन्होंने खाया था। टिफ़िन वगैरह भी साफ़ करने के लिए हैं। बच्चे मेरे कच नहीं करते हैं, एक ही बार खाते हैं बस। और आरब तो वहाँ से खा के आता है तो खाता ही नहीं है। आरुष थोड़ा बहुत खाता है, उसको 3 बज जाते हैं आते आते, फिर उसकी 3:15 पे ट्यूशन होती है तो वो भी ज़्यादा नहीं खा पाता है। लेकिन आज उसकी 4:30 बजे ट्यूशन है तो आराम से बैठा है, फ़ोन देख रहा है थोड़ी बहुत देर। मैंने और उसके पापा को बना के दिया था, उसके भी थोड़े बर्तन हो गए थे और स्कूल के बच्चों के बर्तन हो गए थे। सिंक को साफ़ कर लूँगी मैंने। और ये मैंने कुछ सामान मंगाया, आलू नहीं थे मेरे पास तो वो मंगाए हैं। थोड़ा धनिया बहुत महंगा हो रहा है दोस्तों, 300 रुपये हो रहा है। बिल्कुल थोड़ा मिलता है 20-30 रुपये का। मैं 20 रुपये का ही मंगाती हूँ, ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, वही हो जाता है, 6-7 दिन के लिए हो जाता है, फिर मैं और मंगा लेती हूँ। ये एप्पल मंगाए थे, ये सब धो के रख दूँगी। और अभी फ्रूटों की तो भरमार हो रखी है, बच्चे भी नहीं छू रहे हैं बिल्कुल। सुबह शाम फ्रूट आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। केले तो बिल्कुल नहीं रुकते हैं। सेब तो ये है कि फ्रिज में डाल दो तो थोड़ा बहुत दिन चल जाते हैं। और ये आलू मंगाए हैं मैंने, मैं आलू वगैरह सब धो कर ही रखती हूँ। ऐसे ही रख लो तो मिट्टी मिट्टी सी होती रहती है, फिर वो किच किच होती रहती है। क्योंकि मैंने बास्केट किचन में ही रख रखी है, जब वो रेता सा होता है तो कुचर कुचर होती है, दांत खिसकते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं आलू वगैरह सब वॉश करके रखती हूँ, इनको टॉवल पे रख दूँगी और ये 1 घंटे में सब सूख जाएंगे अच्छे से। फिर मैं इनको बास्केट में रख दूँगी।
टॉवल पे इनको फैला दूँगी अच्छे से, तो ये सब हवा लग जाएगी, सब अच्छे से सूख जाएंगे। मैं आलू बड़े ही मंगाती हूँ, ये कटने में छीलने में सही से आ जाते हैं। ज़्यादा छोटे छोटे मंगाओ तो फिर वो दिक्कत करते हैं। धनियों को धोऊंगी नहीं, ऐसे ही रख देती हूँ मैं। अगर धनियों को धो दो तो वो ख़राब हो जाता है, सुखा के रखो तो फिर वो बात नहीं रहती है, उसमें हरियाली नहीं रहती बिल्कुल। सब क्लीन कर दूंगी। अब दोस्तों मैं नहाने जाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूंगी नहाने के बाद। तो दोस्तों अब मिल रही हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। और ये फ्रूट ले लिए हैं, लड्डू कन्हैया सब सो रहे हैं, लाडो वगैरह, तो ये कट कर लूँगी मैं, फिर उनको उठाऊँगी। और दोस्तों ये मेरे गाल पे मस्सा हो रहा है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को आरकस लगता रहता है कि मेरे मक्खी बैठी है मुँह पे। मेरा फेस बिल्कुल पहले क्लीन होता था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से मेरे मसा हो गया है। अब मैं इसको नोच भी देती हूँ लेकिन फिर निकल आता है। दोस्तों अगर किसी ने कुछ किया है इसको उपाय तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसको नोच भी देती हूँ मैं, गुस्सा आता है मुझे तो, लेकिन ये फिर निकल आता है। पूरा ख़त्म होने के बाद भी फिर निकल आएगा ये। और कस लगता रहता है मुंह पे, ऐसा लगता है कुछ बैठा है मुंह पे। मैं क्रीम वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरे चेहरे पे कभी कुछ नहीं निकला, लेकिन इस बार पिछली बार से ये निकल आया है और अब ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इधर आ गया है आरुष और ये बस पैसे मांगता रहता है, मम्मी 5 रुपए दे दो, कुरकुरे खाने हैं। और अभी हम लोग बाहर का नहीं खा रहे हैं, हमारी बालाजी की अर्जी लगी हुई है, तो हमें 41 दिन का परहेज़ करना है दोस्तों। कुछ नहीं खाना है, किसी के घर का बाहर का कुछ नहीं खाना। तो ये पैसे ही मांगता रहता है और इनको अभी हमने डरा रखा है। वैसे बच्चों का कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन हमने इनको डरा रखा है, बच्चा बाहर का नहीं खाना है। अब देखिए गुस्सा करके चला गया है, ये देखिए फिर आ गया। अब देखिए लालच में कुछ भी कर देगा। अब ये कचड़ा डाल के आएगा। अब चलिए लड्डू कन्हैया को, लाडू को उठा दूंगी मैं। देखिए मेरी लाडू बैठी है सोना। उठा दिया मैंने लड्डू कन्हैया को। अब मैं इनको भोग लगा दूंगी। और भोग मैं दोस्तों आपको नहीं दिखा सकती हूँ, ठाकुर जी का भोग लगाते हुए नहीं दिखाना चाहिए, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं भोग लगा लूँगी। और मैं अब व्रत के लिए आलू वगैरह बॉस कर लिए थे, जो वही रखूँगी, उबलने के लिए दूँगी, व्रत के लिए बनाऊँगी इसके पापा के लिए। वो कुछ भी नहीं खाते हैं, बस आलू खाते हैं और पूड़ी वगैरह खा लेते हैं कुट्टू की, और कुछ नहीं खाते हैं। मैंने कहा था लौकी का हलवा बना दूँगी, नहीं खाएंगे, बर्फ़ी भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, बस आलू खाएंगे। तो आलू चढ़ा दूँगी मैं। और देखिए पर्दे लगने के बाद मेरे घर में कितनी चमक सी आ गई है, देखिए सब दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ दोस्तों।
और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय सीताराम।